Jain. Today we are going to see the chapter first of class first English book of Maples सीरीज। आज हम लोग इस वीडियो में मैपल्स सीरीज की इंग्लिश बुक, जो कि आपकी क्लास फर्स्ट की इंग्लिश बुक है, उसके चैप्टर 1 को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैपल्स सीरीज की क्लास फर्स्ट की इंग्लिश बुक का कवर पेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई है। फर्स्ट आइडिया पब्लिकेशन की ये बुक है। यहाँ पर आप इसके कवर पेज को देख रहे हैं। अ कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश। अ कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश मीन यह आपको अंग्रेजी से ऐसा लगेगा, इस किताब को समझने पर, पढ़ने पर आपको ऐसा लगेगा कि अंग्रेजी भाषा से आप साक्षात्कार कर रहे हैं, मतलब आप अंग्रेजी भाषा से बातचीत कर रहे हैं। तो इस पुस्तक के माध्यम से कक्षा 1 क्लास 1 के विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स को काफ़ी मदद मिलेगी अगर आप इसको अच्छे से कवर करते हैं तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह बुक अंजू बंसल और बी.एस. गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर आप बी.एस. गुप्ता देख सकते हैं। बुक के कवर पेज पर एक बॉय है, एक गर्ल है, जो कि यह मैसेज दे रहा है कि प्रेजेंट टाइम पे आज की सोसाइटी में बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल हैं, दोनों को समान रूप से पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कई फैमिलीज में केवल बॉयज़ को ही हायर एजुकेशन के लिए वो लोग आगे पढ़ने के लिए छूट देते हैं और गर्ल्स को नहीं देते हैं। यह बहुत गलत बात है। यह एक तरीके का भेदभाव है। तो समाज बदल चुका है, आपको भी अपने विचारों को बदल लेना चाहिए और लड़के लड़कियां समान हैं, सबको समान अवसर प्रदान करने चाहिए। यहाँ पर आप अंदर के पेज को देख सकते हैं। मैपल्स सीरीज की क्लास 1 की बुक है। आगम बुक्स इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से यह फर्स्ट आइडिया पब्लिकेशन से पब्लिश हुई बुक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर के पेजेस को। यहाँ पर ये आप प्रीफेस के पेज को देख रहे हैं, जो कि बताया गया है कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं और उससे विद्यार्थियों को कैसे फ़ायदा हो सकता है, कैसे उन्हें बेनिफिट प्राप्त हो सकता है अगर टीचर्स अच्छे से टीच करवाएं तो। हियर वी हैव कंटेंट्स। यहाँ पर हम लोगों के पास पाठ्यक्रम में इस इंग्लिश की बुक में कितने चैप्टर्स हैं वो बताया गया है कंटेंट्स के माध्यम से, जिसको कि आप भूमिका भी कह सकते हैं। चैप्टर 1 हम लोगों का एक पोएम है, ओ गॉड थैंक यू। आज हम लोग इसी को समझने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कितने चैप्टर्स हैं। टोटल 16 चैप्टर्स हैं। 2 मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं, जो कि इस बुक में पूरी तरीके से दिए हुए हैं। अगर आप इनको अच्छे से कवर करते हैं तो आपको इंग्लिश के क्लास फर्स्ट के लेवल की काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। सो नाउ वी आर ऑन आवर चैप्टर। अब हम लोग अपने चैप्टर पर आ गए हैं, जो कि चैप्टर 1 है, ओ गॉड थैंक यू। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओ गॉड थैंक यू। ओ गॉड थैंक यू। गॉड मीन्स होता है ईश्वर या प्रभु या भगवान, आप कुछ भी नाम से पुकार सकते हैं। थैंक यू मतलब धन्यवाद होता है, किसी को शुक्रिया अदा करना, शुक्रिया करना किसी का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओ गॉड थैंक यू, इसका मतलब है हे ईश्वर, हे प्रभु, आपको धन्यवाद, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। अगर बॉय कर रहा है प्रार्थना तो करता हूँ आप बोल सकते हैं। अगर कोई गर्ल कर रही है प्रार्थना तो आप करती हूँ बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक छोटी सी बच्ची के हृदय की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, जिसको कि कविता के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जिसको कि कविता का रूप दे दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह वो छोटी सी बच्ची है, यह प्रार्थना कर रही है भगवान का, ईश्वर का,
तो आप समझ सकते हैं यह कविता इस छोटी सी बच्ची के हृदय की भावना है, हार्ट फीलिंग्स हैं, हार्ट की फीलिंग्स हैं, जिसको कि कविता का रूप प्रदान किया गया है, कविता का रूप दे दिया गया है। मुख्यतः यह सुंदर कविता इन सुंदर भावनात्मक पंक्तियों के द्वारा बाल हृदय की भावनाओं, अभिलाषाओं को व्यक्त करती है। मतलब बाल हृदय की भावनाओं, अभिलाषाओं, इच्छाओं और उमंगों आदि को व्यक्त किया गया है इन कविता की पंक्तियों के माध्यम से, इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से। यहाँ पर केवल एक छोटी बच्ची दिखाई गई है, तो आप केवल छोटी बच्ची या लड़कियों की भावनाएं नहीं समझेंगे। यह मुख्यतः बच्चों के भावनाओं को प्रदर्शित करता है, यह कविता बच्चों के भावनाओं को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर छोटे बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनके हृदय की भावनाओं, उमंगों, खुशियों आदि को कविता के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। अब हम लोग कविता को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ओ गॉड थैंक यू। ओ गॉड थैंक यू मतलब हे ईश्वर आपका धन्यवाद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमसे यहाँ पर कहने में ज़्यादा सही है, क्योंकि हम में लड़के लड़कियाँ दोनों आ जाते हैं। तो हे ईश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ मीन्स होता है हे या अरे या ए। ये ओ जो शब्द है इसको हम लोग किसी को संबोधित करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे ओ बॉय यू कम हियर, जैसे क्लास में अगर आपका टीचर आपको कहता है ओ बॉय यू कम हियर, मतलब बच्चे तुम यहाँ आओ। तो वो जो शब्द यहाँ पर स्टार्टिंग में लिया गया है, ये जो शब्द है यह किसी को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 15 लेटर है। अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो उसमें वो आपका 15 प्लेस पे आएगा। तो वो के बारे में हम लोगों ने जान लिया। गॉड, आगे गॉड लिखा है। गॉड मीन्स होता है परमेश्वर या ईश्वर या भगवान या देव। आप इनके लिए देवता या सूर्य शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। गॉड के लिए हम लोग कुछ और शब्द प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि गॉली। गॉड के लिए हम लोग ईश्वर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ईश्वर शब्द को भी डिक्शनरी में जगह मिली हुई है। गॉड के लिए हम लोग एल्फ, डिवाइनिटी, यहाँ पर ये आई है डिवाइनिटी, डेटी, DEITY आदि शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी गॉड के साइनोनिम्स है, मतलब आप गॉड की जगह इन सभी शब्दों को भी प्रयोग में ला सकते हैं। आगे लिखा हुआ है थैंक यू। थैंक यू मतलब किसी का शुक्रिया अदा करना या धन्यवाद करना। अगर किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है तो आप उसको धन्यवाद करते हैं, आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गॉड ने ही सब कुछ बनाया है। तो यहाँ पर छोटे बच्चे गॉड को धन्यवाद कर रहे हैं कविता के माध्यम से। तो हम लोग देखते हैं थैंक यू फॉर मॉम्स स्वीट जेंटल हग्स, फॉर जैस्मीन्स roses and little ladybugs. Thank you for grandma's yummy cakes, for orange juices and mango shakes, for the warm sunlight on lazy days. आगे लिखा हुआ है for the rainbow that softly stares down your grassy hills. I roll round and round, then I get dizzy and fall on the ground. For the stars at night that twinkle in the sky, wish I was a bird so I could go that high. After a long day, I lay my head. So thanks to Dad who carried me to bed. यहाँ पर हम लोगों ने कविता को पूरा पढ़ लिया है। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर यह छोटी बच्ची बता रही है कि थैंक यू फॉर मॉम्स स्वीट जेंटल हग्स, मतलब
छोटी बच्ची ईश्वर का शुक्रिया अदा करती है, ईश्वर को धन्यवाद करती है कि आपने इतनी सुंदर सी, इतनी प्यारी सी, इतनी प्यार करने वाली, कोमलता से हम लोगों का देखभाल करने वाली, हम लोगों के लिए इतनी मेहनत करने वाली माँ को बनाया, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा कोमलता से प्रेम करती हैं, कोमलता से गले लगाती हैं, अपने अपने गोद में भर के, अपने बाहों में भर के। तो माँ को बनाने के लिए, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी माँ को बनाने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पहली लाइन का यह अर्थ है। दूसरी लाइन में बताया गया है फॉर दैट मीन्स रोजेज एंड लिटिल लेडी बग्स। आपको हम धन्यवाद करते हैं कि आपने दैट मीन्स रोजेज एंड लिटिल लेडी बग्स को बनाया। दैट मीन्स होता है चमेली के फूल। रोजेज आप सभी को पता है जो कि लाल कलर के होते हैं। लाल कलर के लोगों को, अधिक लोगों को पसंद होते हैं। रोजेज कई कलर के होते हैं, केवल लाल ही नहीं होते। तो रोजेज मतलब खुशबूदार फूल होते हैं, फूलों का राजा भी इसको कहा जाता है। तो काफ़ी सुंदर फूल होता है, काफ़ी सुगंध युक्त पुष्प होता है। तो इसलिए रोजेज को दुनिया में अधिक से अधिक लोग पसंद करते हैं। तो इसलिए छोटी बच्ची भगवान का, ईश्वर का धन्यवाद करती है कि आपने दैट मीन्स रोजेज और लिटिल लेडी बग्स को बनाया। दैट मीन्स चमेली होता है, यह बहुत ही सुंदर पुष्प होता है और बहुत ही ज़्यादा सुगंधित होता है। रात में इसकी सुगंध से पूरा वातावरण बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार, बहुत ही ज़्यादा सुगंधित हो जाता है। रोजेज मीन्स हमने आपको बता दिया कि गुलाब होते हैं जो कि कई रंगों में आते हैं, लेकिन लाल रंग के गुलाब को विश्व में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। लिटिल लेडी बग्स मीन्स होता है, लेडी बग्स एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कि किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो लेडी बग को हम लोग लेडी बर्ड भी कह सकते हैं। कई कई जगह पे आपको लेडी बग की जगह लेडी बर्ड शब्द मिलेगा। तो आप लेडी बग और लेडी बर्ड सेम समझेंगे, वो एक ही कीड़े के लिए प्रयोग होता है। लेडी बग को हम लोग हिंदी में गुबरैला भी कह सकते हैं, जो कि किसानों के अच्छे मित्र होते हैं, मतलब किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं क्योंकि वह भूमि को उपजाऊ बना देते हैं अपने कार्यों से। लेडी बग के लिए कई बार आप इंग्लिश में बीटल शब्द का भी संबोधन सुनेंगे। बीटल की स्पेलिंग होती है BEETLE। बीटल मीन्स होता है एक प्रकार का कीड़ा है जिसको कि हिंदी में हम लोग गुबरैला कहते हैं, जो कि किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। यहाँ पर हमने 2 लाइनों के अर्थ को समझ लिया। शुरुआत की 2 लाइनों के अर्थ को हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग तीसरे लाइन के अर्थ को समझते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है थैंक यू फॉर ग्रैंडमाज यम्मी केक्स। मतलब ये ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दादी माँ को बनाया, मतलब मेरे पिताजी की माँ को बनाया, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, यम्मी मीन्स स्वादिष्ट या जायकेदार या मज़ेदार, जो कि आपके जीभ को बहुत ही ज़्यादा स्वाद प्रदान करता है या करती है। ऐसे व्यंजनों को हम लोग यम्मी की संज्ञा दे सकते हैं, यम्मी कह सकते हैं, जिसके लिए हम लोग डिलीशियस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर छोटी बच्ची कह रही है धन्यवाद करिए, मतलब सभी बच्चे धन्यवाद करें। छोटी बच्ची सभी बच्चों को संबोधित करिए, मतलब छोटी बच्ची एक संकेत है। यहाँ पर आप सभी बच्चों को समझ सकते हैं, दुनिया के सभी बच्चों की ये प्रार्थना है ईश्वर से, ईश्वर को वो धन्यवाद कर रहे हैं। यहाँ पर छोटी बच्ची को एक माध्यम बनाया गया है, पर छोटी बच्ची दुनिया के सभी छोटे बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही है, उसमें बॉय और गर्ल सभी शामिल हैं। कविता को समझने के लिए हम लोग उसके अर्थों को गहराई से समझते हैं, तभी आप कविता की सुंदरता को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर छोटी बच्ची पूरी दुनिया के छोटे बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सभी धन्यवाद करते हैं ईश्वर का, प्रभु का, देवी का, जिन्होंने पिताजी के माताजी मतलब दादी माँ को बनाया, जो कि हम लोगों के लिए स्वादिष्ट केक बनाती हैं। केक के लिए हिंदी में हम लोग टिकिया या मालपुआ शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं।
केक के लिए हम लोग और शब्द प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप केक के लिए मफिन, स्लैप जैक, इंड्योरेट, RATE आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी का अर्थ होता है केक। केक के लिए हिंदी में हम लोग मालपुआ शब्द या टिकिया आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ईश्वर को धन्यवाद करते हैं बच्चे कि आपने दादी माँ को बनाया, जो कि हमें स्वादिष्ट केक खिलाती हैं, मालपुआ खिलाती हैं। और आगे बताया जा रहा है फॉर ऑरेंज जूसेस एंड मैंगो शेक, और वे हमें संतरों के जूस को पिलाती हैं। मतलब कभी कभी जब भी उनको मन होता है तो वे अपने प्यार का इजहार हम लोगों को अच्छे अच्छे व्यंजनों को खिलाकर करती हैं, देकर करती हैं, जिसमें कि संतरे के जूस भी शामिल होते हैं और बहुत स्वादिष्ट होता है वो जूस। संतरे के जूस के साथ साथ वे हमें मैंगो शेक्स भी देती हैं। मैंगो शेक्स मीन्स आम का रस होता है। शेक्स मीन्स जब हम लोग आम के जूस में, आम के रस में बहुत ढेर सारी चीज़ें मिला देते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि फलों को, मेवे मसालों आदि को हम लोग मिला देते हैं, या सिरप को, चॉकलेट फ्लेवर सिरप आदि को मिला देते हैं, तो उसी को हम लोग मैंगो शेक कहते हैं। तो इन सब चीज़ें जो दादी माँ हम लोगों को खिलाती पिलाती हैं, जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है, इन सभी के लिए ईश्वर देवी आपका धन्यवाद। यहाँ पर बच्चे ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। आगे बताया जा रहा है फॉर द वार्म सनलाइट ऑन लेजी डेज, मतलब बताया जा रहा है कि जब पूरे दिन में काम बहुत कम होता है, मतलब जिस दिन काम कम होता है तो लोग आराम की स्थिति में रहते हैं और सुनहरी धूप का आनंद लेते हैं, तो उस दिन के लिए भी आपका ईश्वर धन्यवाद, आपका धन्यवाद देवी। मतलब ऐसे दिनों के लिए लेडी जेड यूज किया गया है जब हमारे पास कोई ज़रूरी काम नहीं होता है, छोटे मोटे काम होते हैं, लगभग हम खाली ही होते हैं और हम सुनहरी धूप की रोशनी में आराम से लेटे रहते हैं या आनंद की मुद्रा में होते हैं। हमें कोई दबाव, कोई टेंशन नहीं होता है, कोई तनाव नहीं होता है। जब हमारे ऊपर काम का कोई दबाव या अधिक काम का दबाव नहीं होता है तो हम चिंता मुक्त, तनाव मुक्त होकर रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। उन्हीं दिनों को हम लेडी डेट कह सकते हैं, मान सकते हैं। यहाँ पर लेडी डेट को आप आलसी दिन नहीं मानेंगे। आप कविता के शब्दों के अर्थों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, तभी आप कविता की सुंदरता को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लेडी डेट संबोधित करता है कि जब लोगों के पास कम काम होते हैं, ये बच्चों की भावनाएं हैं, तो मतलब आप समझ लीजिए जब बच्चों के पास कम काम होंगे, क्योंकि बच्चे आनंद की मुद्रा में ज़्यादा रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, तो उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, तो वे चिंता मुक्त ही रहते हैं। और जब उनके पास कम काम होते हैं तो वे धूप की रोशनी में बहुत ही आनंद की मुद्रा में खेलते हैं या लेटे रहते हैं, आराम करते हैं। आगे बताया जा रहा है तो इस इन सब दिनों के लिए जो तनाव मुक्त, चिंता मुक्त दिन होते हैं बच्चों के जीवन में, तो इन सभी के लिए बच्चे ईश्वर, प्रभु या देवी आदि को धन्यवाद कर रहे हैं। आगे बताया जा रहा है फॉर द रेनबो दैट शॉर्टली स्टेज, मतलब कि जो जब वर्षा होती है तो कभी कभी आकाश में सबको इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष में मुख्यतः 7 रंग होते हैं, परंतु जब आगे आप विज्ञान साइंस की पढ़ाई करेंगे उच्च कक्षाओं में, ग्रेजुएशन में अपने, तो आपको बताया जाएगा कि 7 रंगों के अलावा भी और रंग होते हैं। पर अभी ये छोटी क्लास की बुक है तो आप अपने बच्चों को केवल 7 रंगों के विषय में ही बताएंगे। तो यहाँ पर छोटी बच्ची ईश्वर का, प्रभु का, देवी का धन्यवाद कर रही है, तो मतलब सभी बच्चों की तरफ से सभी बच्चों को वह संबोधित कर रही है, वो प्रदर्शित कर रही है। तो सभी बच्चे धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु का, देवी का, जिन्होंने इंद्रधनुष को बनाया है, क्योंकि बच्चों को सुंदर चीज़ें लुभाती हैं, तो इंद्रधनुष को देखकर बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं आकाश में, इसलिए बच्चे इंद्रधनुष के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, देवी का धन्यवाद कर रहे हैं, जो कि आकाश में कुछ क्षणों के लिए
दिखाई देता है, प्रतीत होता है जब वर्षा होती है या वर्षा होने के बाद कभी कभी दिखाई देता है। कभी कभी आपको आकाश में 2 इंद्रधनुष साथ साथ दिखाई देते हैं। तो यह विज्ञान की एक प्रोसेस की वजह से होता है, जो कि आप बड़े क्लासेस में समझेंगे। आगे बताया जा रहा है कविता में, डाउन योर ग्रास हिल्स आई रोल राउंड एंड राउंड। मतलब बताया जा रहा है कि जो आपने घास के पहाड़ी बनाए हुए हैं, मतलब जो पहाड़ियाँ हैं और जिन पर मुलायम मुलायम घास उगी हुई हैं, वे घास गड्ढे नुमा मुलायम से गड्ढे का कार्य कर रही हैं। तो उन मुलायम से गड्ढे नुमा हरी हरी घासों पर मैं मतलब बच्चे रोल कर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं, लेटकर घूम रहे हैं, लेटकर इधर से उधर घूम रहे हैं, मतलब चक्कर लगा रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम के जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, आनंद में हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि देन आई गेट ड्रीजी एंड फॉल ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चे ईश्वर को उन घासनुमा जो पहाड़ियाँ हैं जिन पर घास उगी हुई है, जो कि गड्ढे का काम कर रही, गड्ढे नुमा घास हैं जो कि पहाड़ियों पर है, बच्चे वहाँ पर आनंद कर रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, घूम घूम कर आनंद की मुद्रा में खेल कूद रहे हैं। और उसके बाद जब बच्चे थक जाते हैं, मतलब बच्चों को चक्कर आने लगता है, चल घूमने लगता है, क्योंकि वे घूमते रहते हैं, रोल एंड रोल कर रहे हैं, तो चक्कर आने लगता है। जब कोई अधिक घूमता है तेज गति से तो उसका चल चकराने लगता है। तो इसी को यहाँ पर डीजी शब्द से परिभाषित किया गया है। तो बच्चे क्या करते हैं, ज़मीन पर गिर जाते हैं, मतलब घास पर आराम से गिर जाते हैं, मतलब लेट जाते हैं। जैसे आप अपने गड्ढे पर गिर जाते हैं तो आपको बहुत आनंद आता है, आप एकदम आराम की मुद्रा में चले जाते हैं, वैसे ही बच्चे भी आराम की मुद्रा में चले जाते हैं घास पर लेट कर, जब वो चकराने लगता है उनका सर। तो इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी खुशियों के लिए, इन सभी उपहारों के लिए बच्चे जो हैं वह ईश्वर देवी का, प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। आगे बताया जा रहा है, फॉर द स्टार्स एट नाइट दैट ट्विंकल इन द स्काई। तो आगे बच्चे धन्यवाद करें प्रभु का, देवी का, कि जो तारे सितारे रात में, रात्रि के समय में आकाश में चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, उन सभी के लिए बच्चे ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, ईश्वर को, देवी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आगे बताया जा रहा है, विश आई वॉज अ बर्ड सो आई कुड गो दैट हाई। बच्चे प्रार्थना करते हैं, अपनी इच्छा जता रहे हैं कि काश वह एक पंछी होते तो वह भी पंछियों की तरह आकाश में ऊंचाई तक उड़ सकते और आकाश से संपूर्ण धरती, जो कि बहुत सुंदर है उनकी नज़रों में, उनके दृष्टि में, उसका वे लोग दर्शन कर सकते हैं, मतलब उसको देख सकते हैं। आगे बताया जा रहा है, तो इन सभी के लिए ईश्वर का बच्चे बाल मन, जो यहाँ पर कविता के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, धन्यवाद करता है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग डे आई ले माई हेड। और फिर बच्चे बताते हैं कि जब दिन भर की भागम दौड़ खेल कूद में जब हम लोग थक जाते हैं, तो बच्चों के लिए यह दिन बहुत लंबा लगने लगता है, क्योंकि बच्चे बहुत थक जाते हैं रात्रि के समय तक। तो बच्चे अपने सिर को झुका लेते हैं, मतलब निद्रा की अवस्था में आ जाते हैं, बच्चों को नींद आने लगती है। फिर यहाँ पर 3 डॉट दिया है, मतलब बच्चे निद्रा की अवस्था में पहुँच जाते हैं पूरी दुनियादारी को भूल कर, क्योंकि उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना ही नहीं होता है। वह चिंता मुक्त, तनाव मुक्त रहते हैं और जीवन का पूर्ण आनंद लेते रहते हैं। तो आगे बताया जा रहा है, सो थैंक्स टू दैट हु कैरीड मी टू बेड। तो आपका धन्यवाद देवी जी, आपका धन्यवाद प्रभु जी, ईश्वर भगवान जी, जिन्होंने आपने पिताजी को भी बनाया, जो कि मुझे अपनी प्यारी सी बिटिया को, मतलब यहाँ पर बेटी है, यहाँ पर चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, इसलिए हम बेटी कह रहे हैं। आप यहाँ पर प्यारे से बेबी को भी कह सकते हैं, प्यारे से छोटे बच्चे को, पिता अपने प्यारे से छोटे बच्चे को, प्यारी सी छोटी बिटिया को अपनी गोदी में उठाता है और उसको एक मुलायम से बिस्तर पर ले जाकर लेटा देता है उसकी मम्मी के पास, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे अपनी माँ के पास रहना बहुत पसंद करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है माँ की गोद में, माँ के साथ। तो ये इनके पिताजी छोटे से बच्चे को माँ की गोद के पास सुला देते हैं।
और खुद भी बगल में सो जाते हैं। इस तरह हैप्पी फैमिली, मदर, डॉटर, फादर, आप यहाँ पर सन भी ले सकते हैं अगर आप समझाना चाह रहे हैं तो। यहाँ पर गलती हुई है इसलिए मैं आपको ऐसा समझा रहा हूँ। तो उसके पिताजी बच्ची को, छोटी बच्ची को बीच में सुलाते हैं, एक साइड उनकी मदर रहती है, एक साइड उनके पिताजी रहते हैं। और इस तरह कविता का यहाँ पर बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रेम पूर्वक अंत हो जाता है। ये सभी कविता में बहुत सी चीज़ें नहीं लिखी हैं, पर कविता को आप हृदय से जब फील करके पढ़ेंगे, उसकी एक एक अर्थों को, शब्दों को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको कविता के संपूर्ण अर्थ को बहुत ही ज़्यादा सुंदरतापूर्वक समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आस्क मी योर प्रॉब्लम in the comment section. For more, you can also join the respective Telegram groups of your classes. Thank you very much. We will discuss the second part, that is exercise part, in the next video. Thank you very much.